सबसे पहले तो जो भी ब्राइड टू बी हैं उनको मैं मेरी तरफ से सबसे पहले उनके लिए दुआ होगी कि अल्लाह पाक उन सबके बहुत बहुत अच्छे नसीब करें। और आपकी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी अपने ड्रेसेस और अपने अपने बिग डे के लिए, स्पेशल डे के लिए, ठीक है, उसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं और जो जो आप चीज़ें ले रहे हैं, अल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नसीब करें और आपकी बारात वलीमा हर डे आपका बहुत अच्छा रहे। और अल्लाह ताला आपको अनगिनत खुशियाँ दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले तो जो भी ब्राइड टू बी हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये तकरीबन नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, फरवरी तक, ठीक है। वैसे तो जब भी अल्लाह पाक ने किस्मत में लिखा है तब भी शादी होनी होती है, लेकिन इन मंथ्स में शादियाँ बहुत होती हैं कि कहते हैं कि अच्छा ये सीज़न अच्छा है, ठंडा है और मेहमानों को रखने में और घर में रखने में, ठीक है, रहने में जो दूर वाले हैं और सब करने में ईज़ी रहता है। सो इसी तरह आप जिन ब्राइड टू बी जो भी हैं, आपकी शादी के साथ-साथ मेरे कज़न की भी शादी आ गई है, मेरी खाला के सबसे छोटे बेटे की, तो मैं भी उसकी ही तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए चीज़ें निकाल रही थी, रख रही थी। और हमने जाना भी ज़रा दूर है, आउट ऑफ सिटी जाना है, तो उसके लिए आपको फिर बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जो भी ब्राइड टू बी हैं, सबसे पहले तो आपने कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? और अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो आप सारे काम कैसे मैनेज करेंगी? क्योंकि आपने ईज़ी होके अपने सारे काम करते जाना है और आपका बिग डे होगा, जब आपका स्पेशल डे, तो अल्लाह ताला की तरफ से ना आप पे बड़ी करम होता है, बड़ी मेहरबानी होती है कि आप प्यारे लगते ही लगते हैं। और वैसे भी जब बेटियों की शादी होती है तो अल्लाह ताला बेटी वालों की बड़ी मदद करते हैं। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि आपने फ़िक्र नहीं करनी। सो ऐसे ही होता है। अल्लाह ताला वहाँ-वहाँ से वसीले बना देते हैं कि आपको खुद भी यकीन नहीं हो रहा होता। सो आपने ये ईज़ी होके, ठीक है, अपने जो भी आपका बजट है रह के आपने अपनी तैयारी करनी है, जो भी आपने अपने ड्रेसेस बनाने हैं या अपना जितना भी चीज़ का सामान बना है वो, और या मतलब जो भी, ठीक है, क्योंकि मतलब हमारे पाकिस्तान में तो जहेज़ दिया जाता है, तो लेकिन उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जित पेरेंट्स की जितनी हिम्मत होती है वो ज़रूर देते हैं। तो जितना वो देते हैं ना तो वो बहुत है। आपने ये स्ट्रेस नहीं लेना कि उस फलाँ को इतना दिया गया तो मतलब मुझे भी इतना ही दिया जाए या वो नहीं, कुछ भी नहीं लेना आपने स्ट्रेस। बस अल्लाह ताला से अपने अच्छे नसीब की आपने दुआ करनी है। और मैं तो मतलब सब बेटियों के लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेटियों के, मेरे भी और मेरे साथ जितनी भी सबकी बेटियाँ हैं, सबके बहुत बहुत अच्छे नसीब करें अल्लाह ताला, बहुत खुश रखें और खुशियाँ दें, हैप्पी रखें सबको। और जो-जो दिल में सबकी विशेज़ हैं अल्लाह ताला सारी पूरी करें। और आपके लाइफ़ पार्टनर इतने अच्छे हों कि आपके साथ हर बात पे जो है आपको समझने वाले हों और आपके साथ हर बात पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करें और कोऑपरेटिव हो, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे बस आप साथ-साथ देखते जाइए जब मैं अपने कज़न की वेडिंग के लिए चीज़ें निकाल रही हूँ। हो सकता है इसके साथ आपकी भी बहुत हेल्प हो जाए कि चीज़ें पसंद करने में, सेलेक्ट करने में। और ये जो मेरा ड्रेस पड़ा है ये भी मैंने अपनी माइयों पे वियर किया था। मतलब बहुत प्यारा है, मैंने खुद बनवाया था ये। मतलब बिल्कुल, क्योंकि माइयों हमने घर में ही करना था तो लाइट सा मैंने बनवा लिया था। सो ठीक है, सबसे पहले तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना और आपने अपने बजट में रह के चीज़ें लेनी है, ठीक है? दूसरों की तरफ नहीं देखना कि वो ये ले रहा है, वो ले रहा है। आप जितनी भी चीज़ें लेंगे, ठीक है, चाहे कम ले लें लेकिन ले अच्छी लें, ठीक है? आपने जहाँ पे 4-5 जूते लेने हैं वहाँ पे आप 2 जूते ले लें लेकिन अच्छे ले लें, ठीक है? जो आपके वियर किए हुए भी आप पे अच्छे लगें, आप पे जचें, सजें आप पे। ये नहीं कि आप ढेरों-ढेर चीज़ें, ढेरों-ढेर ड्रेसेस बना लें और जूते और ज्वेलरी, नहीं, ऐसे नहीं करना। बस आपने मतलब बहुत मतलब कि नॉर्मल बना लें आप, ठीक है? जो रीज़नेबल भी हों और आपके बजट के अंदर हो, ठीक है? वो बना लें लेकिन वो हो प्यारे, जो आप पे अच्छे लगें, सूट करें, क्योंकि हमें ना खुद को ज़्यादा पता होता है कि हम पे क्या सूट करेगा, हम पे क्या जचेगा। सो आप उसमें रह के जो है अपनी सारी प्रिपरेशन करें। और उसके बाद अपनी केयर भी स्टार्ट, ज़ाहिर है मेरे कहने के अलावा ही सब जो ब्राइड टू बी हैं इतनी समझ है बच्चियों को कि वो अपनी खुद केयर करती हैं, तो आपने अपनी कुछ केयर स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? जो नॉर्मल मैं आपको कहूँगी कि जैसे कि मैंने की है कि आप सिंपल
कोई भी, ठीक है, एक नाइट क्रीम भी जो है, आप जो भी आपको सूट करती है तो वो ले लें। गोल्डन पर्ल ले लें, वो भी बहुत अच्छी है। अगर आपको सूट करे तो वो अच्छा से अपना फेस वॉश करके वो लगा लें। या उसके अलावा जो ये है ब्राइडो की नाइट क्रीम, वो भी अच्छी है कि आप अपने हाथों और पाँव पे लगाने के लिए, और वो बिल्कुल रीज़नेबल भी है। वैसे गोल्डन पर्ल भी रीज़नेबल है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत यूज़ की जा रही है। तो अगर तो आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो वो बहुत बेस्ट है, आप लगाएं, ठीक है। और फिर कुछ नहीं होता, मतलब अच्छी है वो भी। और उसके अलावा बस अपनी कुछ स्किन केयर स्टार्ट कर दें, और डर्मा शाइन का आप क्लिनज़र ज़रूर ले लें, ठीक है। अपनी अभी भी उसके साथ आप फेस वॉश करें, क्योंकि आप जब कोई भी नाइट क्रीम यूज़ करेंगे तो वो आपके पोर्स में रह जाती है। तो उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए आपके पास एक क्लिनज़र होना ज़रूरी है। और आपकी शादी के बाद की पे भी मैं अपना जो है एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आप जब मेकअप करते हैं शादी के बाद, ठीक है, अपने बारात और वलीमे पे, उसके अलावा भी आपको घर में जब करना पड़ता है तो आपका सही से फेस वॉश नहीं होता, तो आपके ना फेस पे ब्रीक ब्रीक से पिंपल्स बनने लग जाते हैं, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन अगर आप क्लींजर ले लें एक डर्माशाइन का, और वो आप अपने पास रखें, और जब आपकी न्यू न्यू शादी हुई है ना, ठीक है, 1 से 2 मंथ तक, तो फिर आप न्यूली मैरिड ही होते हैं, तो आप तकरीबन मेकअप करती हैं, कोई दावत आ जाती है या कोई भी फंक्शन, या वैसे आप घर में हल्का सा मेकअप कर लेते हैं, तो आपने डेली, ठीक है, रात को अपना जब क्लींजर के साथ डर्मा शाइन का क्लींजर ले लें, उसके साथ अच्छा सा अपना फेस क्लींस करके और उसके बाद फिर आपने अपना कोई भी फेस वॉश लेके उसके साथ अपना फेस वॉश करना है, ठीक है। फेयर एंड लवली का फेस वॉश ले लें, बहुत बेस्ट है। उसके बाद डर्मा शाइन का क्लेंसर ले लें, और उसके बाद जो भी क्लचेस वगैरह है वो भी आप इतनी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, 1-2 ले लें, बहुत है। और वही आप अपनी बारात या वलीमे पे पकड़ लें, ठीक है। बारात और वलीमे के लिए आप एक एक लेते ही हैं ना, तो वो बहुत है, उसके अलावा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने अपनी जब मदर्स के घर जाना है, अपने पेरेंट्स के घर जाना है ना, ठीक है, तो आपने अपना वो हैंड बैग लेना होता है कि जिसमें आपकी ईज़िली चीज़ें आ जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, आप अगर ब्राइड टू बी हैं, आपने अपने जो ये जो विटामिन्स की टैबलेट, ठीक है, पानी में डाल के जो पीते हैं, तो वो लेनी स्टार्ट कर दें। और उसके जो टिक्कियाँ सी होती हैं ना, वो 100 सीसी वाली, सॉरी 1000 सीसी वाली, वो वाली लेनी, CAC जिस पे सारा लिखा होता है ना, ठीक है, वो लेनी स्टार्ट कर दें। और उसके बाद अपनी फोलिक एसिड सुबह और शाम लेनी स्टार्ट कर दें। मैं समझ सकती हूँ कि जब ब्राइड टू बी हैं तो आप भूल जाती हैं कि आपने वो लेनी है, माइंड से निकल जाता है, लेकिन आपने याद रखना है। नेक्स्ट, आपने ये गर्म पानी भी पीना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ज़्यादा कहवस मैं आपको नहीं कहती, क्योंकि आपको एलर्जी ना हो जाए। तो अपनी केयर करें और अपनी बहुत दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।